नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल सनातन लोक एसएल पर। जय श्री राम। कैसे हैं आप सब दोस्तों, हमारा देश पौराणिक समय से ही ऋषियों महर्षियों की तपस्थली रहा है। कई ऋषियों का उल्लेख हमारे धर्म ग्रंथों में मिलता है जिन्होंने हजारों वर्षों तक तपस्या की। मगर क्या आपने एक ऐसे ऋषि के बारे में सुना है जिन्होंने काम वासना से ग्रस्त होकर 1000 वर्षों तक एक स्त्री के साथ केवल भोग विलास किया? आखिर कौन थी वो स्त्री जिसके साथ ऋषि हजारों वर्षों तक संसर्ग में लीन रहे, और इस मिलन से जिस संतान का जन्म हुआ उसे किसने अपनाया? आइए इन सभी प्रश्नों के उत्तर और भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताए गए काम वासना से बचाव के उपाय आज की इस वीडियो में देखते हैं। दोस्तों, हिंदू शास्त्रों के अनुसार मनुष्य योनि में जन्म लेते ही माया के प्रभाव में फंसकर हम अनेक कर्म करते हैं जिनसे दोष उत्पन्न होता है। इन सभी दोषों में काम वासना सबसे बड़ा दोष माना गया है। श्रीमद् भगवद गीता में 14वें अध्याय के 7वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापापमा विध्येन में वैरिणव। अर्थात रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम और क्रोध कभी भी तृप्त नहीं होता और ये सर्वथा पाप युक्त होकर मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बनता है। दोस्तों, शास्त्रों में एक प्रसंग मिलता है कि कैसे यही काम वासना एक योगी को भी भोगी बना देती है और वह भगवत मार्ग से भ्रमित हो जाता है, और फिर कैसे उसे अपनी गलती का बोध होता है। इस वीडियो में हम जनमानस के लिए एक बड़ी सीख भी लेकर आए हैं। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए ये वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म ग्रंथों में कई ऐसे ऋषियों महर्षियों का वर्णन मिलता है जिन्होंने अपने तपोबल से मानव कल्याण के लिए कई कर्म किए। तो वहीं कई ऐसे भी ऋषि हुए जिनसे देवराज इंद्र को भी डर सताने लगा कि कहीं कोई तपस्या के बल पर उनसे देवराज की पदवी छीन ना ले। इसी कारण उन्हें जिस किसी भी ऋषि की तपस्या से भय लगने लगता, उनकी तपस्या भंग करने के उद्देश्य से वो स्वर्ग की अप्सराओं को पृथ्वी लोक पर उस ऋषि को पथ भ्रष्ट करने के लिए भेज देते। ऋषि अप्सरा के रूप और यौवन को देखकर मोहित हो जाते थे। ऐसे ही एक ऋषि हुए महर्षि कंडू, जिनको अप्सरा ने ऐसा मोहित किया कि वो करीब 1000 वर्षों तक उस अप्सरा के साथ भोग विलास करते रहे। इस कथा के अनुसार पौराणिक काल में महान ऋषि कंडू हुआ करते थे जिनका आश्रम गोमती नदी के तट पर था। एक बार की बात है, ऋषि कंडू ने घोर तपस्या करना शुरू किया। ऋषि को तपस्या में लीन देखकर देवराज इंद्र घबरा गए। उन्हें यह डर सताने लगा कि कहीं ऋषि कंडू उनका स्वर्ग का सिंहासन छीन ना लें। इसी डर से इंद्रदेव ने ऋषि कंडू की तपस्या भंग करने के लिए प्रम्लोचा नामक अप्सरा को पृथ्वी लोक पर भेजने का निश्चय किया। एक दिन इंद्र ने प्रम्लोचा को अपने पास बुलाया और उसे अपनी सारी योजना बताई। बिना कोई प्रश्न किए प्रम्लोचा इंद्र की योजना के मुताबिक पृथ्वी लोक के लिए प्रस्थान कर गईं। पृथ्वी लोक पर प्रम्लोचा सीधे वहां पहुंची जहां ऋषि कंडू तपस्या में लीन थे। प्रम्लोचा ने अपनी शरारतों से ऋषि कंडू का ध्यान भंग कर दिया। जैसे ही ऋषि की नजर प्रम्लोचा पर पड़ी, वे उसके रूप और सौंदर्य को देखकर मोहित हो गए और उसे अपने साथ मंदरांचल पर्वत की गुफाओं में ले गए। उसके बाद ऋषि कंडू प्रम्लोचा के सौंदर्य में इतना खो गए कि वो 100 से अधिक वर्षों तक उसके साथ भोग विलास करते रहे। 100 वर्ष के बाद एक दिन अप्सरा प्रम्लोचा ने ऋषि कंडू से कहा कि वे अब स्वर्गलोक जाना चाहती है। अप्सरा के मुख से जाने की बात सुनकर ऋषि उदास हो गए और उन्होंने अप्सरा से थोड़े दिन और रुकने को कहा। ऋषि को उदास देखकर अप्सरा कुछ और दिनों के लिए पृथ्वी लोक पर रुकने को मान गईं। फिर ऋषि कंडू ने अगले 100 वर्षों तक उसी गुफा में अप्सरा के साथ भोग विलास किया। फिर 100 वर्षों बाद एक दिन प्रम्लोचा ने ऋषि कंडू से कहा कि हे मुनि, मुझे पृथ्वी लोक पर आए बहुत समय हो गया, अब तो आप मुझे स्वर्गलोक जाने की आज्ञा दें। ऋषि कंडू उसकी बात सुनकर फिर व्यथित हो गए। उन्होंने फिर से कुछ और दिन रुकने का आग्रह किया। इसी तरह कई 100 वर्ष बीत गए और जब भी अप्सरा प्रम्लोचा स्वर्गलोक जाने की बात कहती तो ऋषि कंडू किसी तरह उन्हें मना लेते। अप्सरा ऋषि के श्राप से भी डरती थीं कि कहीं क्रोध में आकर ऋषि कंडू उन्हें श्राप न दे दें।
उधर महर्षि के काम वासना में लिप्त होने से अप्सरा के प्रति उनका प्रेम नित्य बढ़ता ही जा रहा था। तपस्या पूजा पाठ का त्याग कर दिन रात ऋषि कंडू भोग विलास में डूबे रहते। एक दिन की बात है, ऋषि कंडू तेजी से गुफा से निकल रहे थे, तभी प्रमलोचा उनके पास आई और उनके बाहर जाने का कारण पूछा। तब ऋषि कंडू ने कहा कि वे संध्योपासना करने जा रहे हैं। यह सुनकर प्रमलोचा ने उन्हें याद दिलाया कि वे तो सैकड़ों वर्षों से संध्योपासना कर ही नहीं रहे हैं, तो फिर आज अचानक क्यों? इस प्रकार के वचन सुनकर ऋषि कंडू बोले कि तुम मेरे आश्रम में आज सवेरे ही आई थी, तो फिर सैकड़ों वर्ष कैसे बीत सकता है? तब प्रमलोचा ने उन्हें अवगत कराया कि वे भोग विलास में इतने मग्न थे कि उन्हें समय का बोध ही नहीं रहा। प्रमलोचा ने बताया कि उन्हें अप्सरा के साथ रमण करते हुए 900 वर्षों से अधिक हो चुके हैं। यह सुनकर ऋषि कंडू हैरान हो गए। तब प्रमलोचा ने उन्हें इंद्र की योजना के बारे में बताया, जिसे सुनते ही वे आग बबूला हो गए। महर्षि को इस तरह क्रोधित देख अप्सरा प्रमलोचा भय से कांपने लगी, जिस वजह से उनका पूरा शरीर पसीने से भीग गया। उस समय ऋषि ने जो गर्भ प्रमलोचा के उदर में स्थापित किया था, वह भी अप्सरा के रोम छिद्रों से निकलकर पसीने के रूप में शरीर से बाहर आ गया। प्रमलोचा के पसीने से वायु ने उस गर्भ को लेकर पास के वृक्ष को दे दिया और वृक्ष ने उस गर्भ को ग्रहण किया। बाद में वह भ्रूण सूर्य की किरणों से पोषित होकर धीरे धीरे बढ़ने लगा। फिर समय पूरा होने पर उस वृक्षाग्री से मिरिशा नामक कन्या उत्पन्न हुई, जो ऋषि कंडूक वृक्ष, सूर्यदेव तथा वायु की पुत्री कहलाई। इधर ऋषि को बहुत ग्लानि हुई, वो दोबारा भोग विलास में लिप्त न हो जाएं, इसलिए सब कुछ छोड़कर भगवत शरण में चले गए। दोस्तों, आइए अब इस काम वासना से बचने के उन उपायों को जानते हैं, जिसे हिंदू धर्म शास्त्रों में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। दोस्तों, काम वासना को जीतने के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति इंद्रिय निग्रह नहीं बल्कि मनोनिग्रह करे। अब मनोनिग्रह कैसे संभव है? इसी संदर्भ में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता में उपदेश देते हुए कहते हैं, असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अर्थात हे महाबाहो, निसंदेह मन चंचल है और कठिनता से वश में आने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह अभ्यास और वैराग्य से वश में आ जाता है। अभ्यास किसका? ब्रह्म ज्ञान का। जिसे भी काम वासना से जीतना हो, उसे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर इसकी साधना करनी होगी। मन पर ज्ञान की सहायता से अंकुश लगाना होगा। अपने आप को ज्ञान में स्थित कर वैरागी होना होगा। वैराग्य से तात्पर्य क्या है? वैराग्य का अर्थ है बहिर्मुखी से अंतर्मुखी होना। बाह्य जगत के वस्तु पदार्थों में आसक्त होने की अपेक्षा भीतर स्थित ईश्वर में मन को लीन करना, क्योंकि सारा खेल तो मन का ही है। मन ही हमें काम वासना की ओर धकेलता है, तो मन का संयम अति आवश्यक है। जब हम पूर्ण निष्ठा से ज्ञान का अभ्यास और वैराग्य को धारण करते हैं, तो हमारा भटकता हुआ मन संयमित हो जाता है। तो दर्शकों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। साथ ही ऐसे ही और धार्मिक कथाओं के लिए सनातन लोक SL अभी सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।